तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ी सी पढ़ी थी। आज इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2। तो जहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था, उसके बाद हम आगे का कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ये नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। नंबर सेकेंड, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर तीसरा टॉपिक जो कवर करेंगे आज का वो है पार्श्व परिवर्तन। ये परिवर्तन भी समतल दर्पण में होता है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये सभी हो गया। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर 5 में गोलीय दर्पण और उनके प्रकार। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये 5 टॉपिक को कवर करेंगे, प्रतिबिंब, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और उनके प्रकार। आज हम बस ये 5 टॉपिक को कवर करेंगे। इसको वीडियो को पूरी तरीके से पूरे देखिएगा, जिससे कि आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब में। जाने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पिछले क्लास में देखा था कि परिवर्तन जो हम लोगों का ये कोई समतल सतह है या मान लीजिए समतल दर्पण है। हम लोगों ने ये देखा था कि कोई अगर आपतित किरण आती है तो ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन एक टॉपिक और है, अगर ये जो इसका नॉर्मल होता है यानी अभिलंब होता है, अगर इसी पे कोई लाइट आए ना, तो ये इस तरह से आ रहा है तो ये इसी पे बिना मुड़े हुए इसी लाइन पे वापस चली जाती है। यानी इसका कहने का मतलब है, यदि समतल सतह पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वह उसी पथ पर बिना विचलित हुए लौट जाती है। यानी वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है, बिना विचलित हुए लौट जाती है। तो ये तो हुआ था हम लोगों का पहला कुछ टॉपिक से बचा हुआ था। अब आगे हम लोग आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट में है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। आप लोग हमेशा देखते होंगे, घर में जाते होंगे तो आईने में अपना इमेज देखते होंगे, आईने में अपना चेहरा देखते होंगे। तो हम लोग जो चेहरा देखते हैं आईने में वही होता है प्रतिबिंब। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। हम लोग आगे देख लेते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोग घर में आईने में देखते होंगे, आईने में हम लोगों का जो चेहरा दिखाई देता है ना, वही होता है प्रतिबिंब। लेकिन वो तो हो गया। अब हम लोग डिफिनेशन में देखते हैं, किसी दर्पण से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए
यानी अगर किसी दर्पण में हम प्रकाश का किरण जाता है, यानी अगर किसी का फेस का किरण अगर दर्पण पे गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पे मिलेगा ना, जैसे देखिए मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, यहाँ हम लोगों का प्रकाश कोई ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है तो प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 जाना चाहिए। तो ये जो होता है यानी हम लोगों का जो होगा परावर्तन के बाद, यानी ये इधर परावर्तन के बाद जो मिलेगा ये होगा इसका प्रतिबिंब। तो यानी यहाँ पर देखिए 2 बात आया, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक वास्तविक रूप में मिलती है और एक सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए इसी के आधार पे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था, प्रतिबिंब में देखा था कि अगर किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होती है तो वो कहलाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। बस दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखिए, जो डिफिनेशन हम लोगों के प्रतिबिंब का था वही इसका भी होगा, बस इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हटा देंगे। किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों का डिफिनेशन लगभग सेम है, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया था प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर इधर मिलेगा तो ये हो जाएगा वास्तविक, लेकिन अगर ये पीछे जाके मिलता है डॉट डॉट के रूप में तो वो हो जाता है काल्पनिक। बस ये दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एक वास्तविक रूप से मिलती है और एक ओनली काल्पनिक रूप में मिलती है। तो वास्तविक का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक का काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने आज एक पहला टॉपिक जो था वो कवर कर लिया, यानी प्रतिबिंब को कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण, यानी हम लोगों के घर में जो आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। तो जो हम लोगों का जो घर में आईना समतल दर्पण होता है वो हम लोगों को किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम एक प्रतिबिंब बना के देखेंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, एक हम लोग ले लेते हैं समतल दर्पण। ये हम लोगों का है समतल दर्पण। अब मान लीजिए एक यहाँ पे कोई वस्तु है हम लोगों का O, यानी बिंदु स्रोत है। ये क्या, बिंदु स्रोत, यानी इससे हम लोग लाइट। अब किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम हमको दो लाइट को, सोर्स को, इस पे दो लाइट को गुजारना पड़ेगा। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई लंबवत पड़ती है तो ये वापस उसी पे लौट जाती है। तो देखिए, यानी ये इधर आया तो वापस इसी पे लौट गया। तो एक तो हो गया। अब हम लोग एक और दूसरा, इससे एक दूसरा करते हैं। देखिए, एक इधर आएगा तो फिर देखिए ये क्या, ये आपतित हुआ, ये इधर हो जाएगा परावर्तित, यानी ये आपतित हुआ और ये परावर्तित इधर हो गया। तो देखिए, हम लोगों का एक लाइट इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये कभी नहीं कटेगा, एक सीधा जाएगा एक इधर। लेकिन हम लोग देखिए, इसको अगर वर्चुअल इधर आगे मानते हैं तो इस तरह से मान सकते हैं, और ये इसमें भी वर्चुअल पीछे मान सकते हैं। तो यानी एक चीज़ तो पता चल गया, ये काल्पनिक बनेगा। क्योंकि देखिए, अगर डॉट 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 में दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता हो तो वो होता है काल्पनिक। उसके बाद देखिए, हम लोगों का जितना बड़ा ये वस्तु था, यानी ये इतना वस्तु है, तो हम लोगों का प्रतिबिंब भी लगभग उतना ही बड़ा बना है। तो ये समान, वस्तु के समान, यानी काल्पनिक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनेगा। तो हम लोगों का अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये जितना दर्पण से उसका दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब से भी उसका दूरी होता है, और जितना बड़ा हम लोगों का वस्तु होता है उतना बड़ा ही हम लोगों का प्रतिबिंब होता है। तो यानी इससे हम लोगों का क्या पता चला कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। यानी जितना हम लोगों का दर्पण से वस्तु का दूरी होगा उतना ही हम लोगों का दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी होगा। तो हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये हम लोगों का आज का दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब भी बना दिए। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, तीसरा जो हम लोगों का आज का टॉपिक था वो था पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, तो हम लोग देखेंगे पार्श्व परिवर्तन का इंग्लिश होता है लेटरल
इन्वर्जन। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन, हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, आप वो इससे समझ जाइएगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। अगर हम लोग किसी दर्पण के आगे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो हम लोग राइट हैंड से खाएंगे, लेकिन दर्पण में लगता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, यानी वो उल्टा दिखाता है, जस्ट उल्टा दिखाता है। तो इसी परिवर्तन को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, जिसमें कि हम लोगों का दायां हाथ बायां लगता है और बायां हाथ दायां लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो यानी पार्श्व परिवर्तन का डिफिनेशन क्या होता है, यानी अगर किसी भी प्रतिबिंब को हम समतल दर्पण में देखते हैं, कोई भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु का उल्टा बनाता है। अब देखिए ये ऊपर को नीचे नहीं बनाता, यानी बायां भाग दायां में दिखता है और दायां भाग बायां में दिखता है और दायां भाग बाईं और दिखता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी दर्पण में देखने के बाद हम लोगों का लेफ्ट साइड वो राइट साइड दिखता है और राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट साइड दिखता है। बस यही होता है पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। अब ये मत बोलिएगा कि आदमी का अगर सर ऊपर होता है तो वो नीचे दिखना चाहिए, नहीं, ये ऊपर वाला नीचे नहीं होता है, बस ये राइट वाला लेफ्ट होता है और लेफ्ट वाला राइट होता है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो हम लोगों का एक और टॉपिक, आज का तीसरा टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे आज का फोर्थ टॉपिक। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आज का फोर्थ टॉपिक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो देखिए अभी अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ाया है इस वीडियो में, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि इसकी विशेषता क्या होती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने फिगर में पहले देखा था कि अगर दर्पण, जैसे देखिए अभी हम एक प्रतिबिंब बनाते हैं छोटा सा, यह समतल दर्पण है, यहाँ हम लोगों का वस्तु है, तो ये एक आपतित किरण हुआ, ये वापस चला गया, और एक इधर से आया तो ये इधर चला गया, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग पीछे कर देते हैं। तो देखिए ये दर्पण है तो इसका पीछे बना, क्या बना, प्रतिबिंब पीछे बना। तो नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद देखिए जितना बड़ा हम लोगों का वस्तु था उतना बड़ा ही हम लोगों का प्रतिबिंब है। तो नंबर 2, प्रतिबिंब वस्तु के समान बनता है। 2 हो गया। नंबर 3, अब देखिए प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, यानी जिस तरह प्रतिबिंब था उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अपेक्षा सीधा बनता है। फिर हम लोग देखते हैं नंबर 4। अभी हम लोगों ने पिछला पढ़ा था पार्श्व परिवर्तन, यानी प्रतिबिंब
पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी बायां जो होता है वो दाईं तरफ दिखता है और दायां जो होता है वो बाईं तरफ दिखता है। नंबर 5 देखिए, ये वास्तविक था या काल्पनिक? ये पीछे था तो यानी काल्पनिक, यह काल्पनिक होता है। और नंबर 6 दर्पण यानी प्रतिबिंब जो होता है यह वस्तु के जितना दूरी पर प्रतिबिंब है उतना दूरी पर वस्तु भी होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के समान होती है, यानी जितना दूर पे वस्तु है उतना दूर पे प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, जितना दूर पे वस्तु है उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यानी इसका समानता क्या था, विशेषता, दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर सीधा पार्श्व रूप से उल्टा और काल्पनिक बनता है, जिसकी दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का विशेषता ये होता है। तो हम लोगों ने समतल दर्पण पढ़ लिया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बना के भी देख लिया था, समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता भी देख ली, उसमें जो परिवर्तन होता है पार्श्व परिवर्तन वो भी आज इस टॉपिक में पढ़ लिया। तो हम लोगों का आज का 4 टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोगों का आज का सबसे अंतिम टॉपिक है, इस वीडियो का जो सबसे अंतिम टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, हम लोगों ने तो अभी पढ़ा था मिरर पढ़ा, यानी समतल दर्पण पढ़ा। तो समतल दर्पण जो कि प्लेन हो, जिसका सतह समतल हो, तो वो समतल दर्पण। लेकिन अब देखिए गोलीय दर्पण, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये गोंडा होगा, यानी इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ गोंडा जरूर आएगा। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, अगर कोई मान लेते हैं गोल शीशा हो, एकदम पूरा गोल शीशा हो यानी गोंडा हो, अगर इसको बीच से काट के इसका दर्पण बना दिया जाए, इसको बीच से काट के इसका दर्पण बना देंगे तो वही कहलाता है गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण किसी गोलीय गोंडा का भाग होता है, किसी गोंडा का क्या होता है, भाग होता है। तो देख लेते हैं हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है। यानी क्या होता है, कोई गोला है उसको अगर काट देंगे तो वही बन जाता है गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। अगर इंग्लिश देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर हिंदी इसका हिंदी देखेंगे इंग्लिश तो कॉनकेव मिरर। तो हम लोग पहले फिगर को देख के समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या। हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, जैसे देखिए 2 दर्पण लेते हैं, 2 गोलीय दर्पण, एक ये और एक ये। देखिए इसमें दोनों को अलग अलग तरीके से बांधते हैं। एक तरफ इसका ये भाग रंगेंगे और एक तरफ इसका ये भाग रंगेंगे। तो देखिए जिसका अंदर का भाग रंगेंगे और परावर्तक सतह ऊपर हो, यानी ऊपर उठा हुआ रहे, तो ऊ से उठा हुआ और ऊ से उत्तल, ये उत्तल दर्पण होगा।
और जिसका परावर्तक सतह नीचे धंसा हुआ हो वो होगा अवतल दर्पण। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसका परावर्तक सतह उठा हो यानी बाहर निकला हो, जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ हो, तो ये होता है उत्तल दर्पण। और जिसका अंदर का भाग परावर्तक सतह हो और बाहरी भाग रंगा हो वो होता है अवतल दर्पण। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, पार्ट 2। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गोलीय दर्पण का जो दोनों भाग है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। देखिए नंबर 1 उत्तल दर्पण। अगर देखिए उत्तल दर्पण का इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ये हमेशा भूल जाते हैं कि उत्तल का कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा या अवतल का कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिए उत्तल छोटा है तो इसका छोटा मीनिंग लगाएंगे कॉन्वेक्स, अवतल बड़ा है तो इसका बड़ा मीनिंग लगाएंगे कॉनकेव। अब इस तरह से याद रखिएगा, छोटा के लिए छोटा मीनिंग और बड़ा के लिए बड़ा वाला मीनिंग। तो इससे हम लोग आसानी से कभी भी नहीं भूलेंगे कि उत्तल का इंग्लिश कॉनकेव कॉन्वेक्स और अवतल का इंग्लिश कॉनकेव होता है। तो उत्तल दर्पण, तो देखिए किसी भी दर्पण का दो भाग होता है। जैसे ये दर्पण है तो एक तरफ रंग दिए तो इसको बोलते हैं रंजित भाग, यानी रंगा हुआ भाग या कलय किया हुआ भाग। और एक तरफ जो रंगा हुआ नहीं है, जो शीशा है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, यानी इसका परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। और भीतरी सतह को रजतीत या रंजित या कलय किया जाता है, यानी रंग दिया जाता है। अगर नहीं रंगेंगे तो वो दर्पण नहीं, वो शीशा रहेगा। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए एक बार फिर से इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है, इसका अंदर का भाग रंग दिए, बाहर का भाग उठा हुआ है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यह है भीतर का भाग रजतीत और यह है ऊपर का भाग उठा हुआ। तो उठा से उसे उठा और उसे उत्तल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अवतल दर्पण, जो कि आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। आज हमने 5 टॉपिक को समझाया था। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पूरा वीडियो जाके देख लीजिए। आपका 10th का इसमें साइंस का आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। बहुत सारा जैसे कि पूछ सकता है आपको कि उत्तल दर्पण का कौन सा भाग परावर्तक सतह होता है, भीतर या बाहर वाला, तो बाहर का भाग होता है। तो इसी तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ में आता है तो एक बार पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार शुरुआत से रिवीजन कराया जाएगा। एक ही वीडियो में आपको 1 घंटे में पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा। लेकिन अभी पहले इसको तो पूरा कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन का देखा जाएगा। तो फिर अब हम लोग देख लीजिए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अवतल दर्पण का भीतरी सतह परावर्तक सतह हो और बाहरी भाग रजतीत होता है। जैसे देखिए अभी हम लोग फिर से एक गोलीय दर्पण लेते हैं। इसमें क्या है, बाहर को रंग देंगे, यानी बाहर वाला को पेंट करेंगे, यानी रजतीत करेंगे। और भीतर वाला रहेगा परावर्तक सतह।
तो ये हो जाएगा हम लोगों का अवतन दर्पण। अब तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार देखिए फिर से इसका नाम को समझा देते हैं। ऊ से उत्तन और ऊ से उठा हुआ, यानी उठा हुआ बाहरी भाग इसका होगा ऐना होगा। और अब मिस धसा हुआ अवतन, यानी इसका भीतरी भाग उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो सॉरी भीतरी भाग यानी इसका जो होता है वो होता है दर्पण, और इसका ऊपरी भाग उठा हुआ होता है दर्पण। तो इसलिए ये उत्तल और ये अवतन। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने समतल दर्पण का प्रतिबिंब और विशेषता को देख लिया। आज के टॉपिक में इसको हमने देखा है अच्छी तरीके से, समतल दर्पण का प्रतिबिंब और उनके विशेषता क्या होती है। और अभी हम लोगों ने देखा है गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से किस प्रकार की विशेषता होती है, उसका कहाँ पे उपयोग होता है, और उसमें कुछ फॉर्मूला आगे आएगा तो उसको देखेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया समतल दर्पण, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता, पार्श्व परिवर्तन और गोलीय दर्पण। आज हम लोगों ने इस 5 टॉपिक को काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ दिनों के बाद, अगले 1 सप्ताह के बाद आपको इसका रिवीजन टोटल करवाया जाएगा। टोटल शुरू से लेके 1 चैप्टर का टोटल रिवीजन होगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में देखकर आपको पूरी तरीके से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे कमेंट सेक्शन में और भी, अगर आप 10th का मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का भी चैनल का वहाँ पे लिंक है, और इंग्लिश का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर भी आपको यानी रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे इसी लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगला क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। अब आपका ये चैप्टर लगभग आधा समाप्त हो चुका है, अभी आधा और बचा हुआ है। तो पार्ट 3 में और जो बचा हुआ है उसे लेकर आपके सामने दोबारा आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके दोस्त भी क्लास 10th में पढ़ते हैं और उन्हें भी साइंस में कुछ प्रॉब्लम होती है, या अगर वे भी साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।